रवि की जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक अच्छी नौकरी, एक प्यारा सा परिवार और दोस्तों की महफिलें। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक नाम आज भी धड़कता था, सोनिया। कॉलेज के दिनों की उसकी पहली और शायद आखिरी मोहब्बत। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। रवि शांत और गंभीर स्वभाव का था, जबकि सोनिया चंचल, हंसमुख और बेहद खूबसूरत लड़की थी। रवि उसे दूर से देखता, उसकी हंसी सुनता, लेकिन कभी अपनी भावनाएं जाहिर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कॉलेज के आखिरी दिन रवि ने हिम्मत करके एक खत लिखा था, जिसमें उसने अपने दिल की हर बात लिख दी थी। कैसे पहली बार उसने उसे लाइब्रेरी में देखा था, कैसे उसकी हंसी सुनकर दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं, और कैसे वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। लेकिन वो खत कभी सोनिया को दे न सका। उसने वो खत अपने किताबों में छिपा दिया, और कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अलग अलग राहों पर निकल गए। समय बीत गया। 10 साल बाद रवि की जिंदगी में सब कुछ था, बस एक अधूरा एहसास छोड़कर। एक दिन उसे अपने पुराने कॉलेज के दोस्त की शादी का निमंत्रण मिला। शादी उसी शहर में थी जहां उसने अपनी पढ़ाई की थी। रवि के दिल में पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो गईं। वो शादी में गया और वहां उसकी मुलाकात हुई सोनिया से। वो अब भी उतनी ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। बातचीत के दौरान सोनिया ने बताया कि उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी खुशहाल नहीं थी। कुछ साल पहले उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था, और अब वो अकेले अपने बेटे की परवरिश कर रही थी। रवि के दिल में हलचल मच गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी भावनाएं अब भी वैसी ही थीं, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। शादी से लौटकर जब रवि अपने पुराने सामान को टटोल रहा था, तो उसे वो किताब मिल गई जिसमें उसने सोनिया के लिए लिखा खत छुपा रखा था। धड़कते दिल से उसने खत खोला, और पढ़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों बाद भी वो एहसास जिंदा थे। वो सोचने लगा, अगर उसने ये खत उस समय सोनिया को दे दिया होता, तो क्या उनकी जिंदगी कुछ और होती? क्या सोनिया को कभी उसकी मोहब्बत का एहसास हुआ होगा? रवि ने वो खत फिर से एक लिफाफे में रखा और उसे सोनिया के नाम से पोस्ट कर दिया, बिना किसी पते के, बस एक आखिरी उम्मीद के साथ कि शायद ये खत उसकी भावनाओं को मुकम्मल कर दे, भले ही उनकी कहानी अधूरी रह गई हो। अक्सर कुछ कहानियां मुकम्मल नहीं होती, लेकिन उनकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है।